you have a good political future, but you are in a wrong party. इसलिए कभी भी यूज एंड थ्रो वाला काम नहीं करना चाहिए। जिसका हाथ एक बार पकड़ा है तो दोस्त है तो वो पकड़ के रखो। मैंने कहा श्रीकांत मैं कुएं में जान दे दूंगा पर कांग्रेस में नहीं आऊंगा, क्योंकि आई डोंट लाइक द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस पार्टी। आदमी युद्ध भूमि पर हारने के बाद कभी समाप्त नहीं होता, पर युद्ध भूमि छोड़कर जब भाग जाता है तो समाप्त होता है। तो लड़ना चाहिए। बहुत प्रकाश होता है, कभी अंधेरा होता है, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, कभी सक्सेस होता है, कभी डिफीट होता है। उसने कहा कि जब आपको खुशी होती है, जब आपको सक्सेस मिलता है, तो उसकी खुशी अगर केवल आपको अकेले को अगर होती होगी देन दैट इज मीनिंगलेस। पर जब आपको सक्सेस मिलता है और खुशी होती है तो आपसे ज्यादा आपके साथ काम करने वाले जो छोटे बड़े लोग हैं उनको आपसे भी ज्यादा खुशी होती है, देन दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ योर सक्सेस। तो मैं पहली बात कहूंगा कि ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस, सोशल वर्क एंड पॉलिटिक्स। इसलिए कभी भी यूज एंड थ्रो वाला काम नहीं करना चाहिए। अच्छे दिन हो बुरे दिन हो, जिसका हाथ एक बार पकड़ा है तो दोस्त है तो वो पकड़ के रखो। परिस्थिति के अनुसार वर्शिप ऑफ द राइजिंग सन ऐसा मत करिए। तो ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग अगेन, मुझे वो एक बार ऐसे ही मैं नागपुर में काम करता, स्टूडेंट लीडर था। से में तो ज्ञान योगी हमारे डॉक्टर श्रीकांत जिचकार थे, मेरे मित्र थे, बहुत होशियार थे। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम नितिन, यू आर ए गुड पर्सन, यू हैव ए गुड पॉलिटिकल फ्यूचर, बट यू आर इन ए रॉन्ग पार्टी, तुम कांग्रेस में आओ। तो मैंने कहा श्रीकांत मैं कुएं में जान दे दूंगा पर कांग्रेस में नहीं आऊंगा, क्योंकि आई डोंट लाइक द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो बोले ये तुम्हारी पार्टी को कोई फ्यूचर नहीं है। बोले नहीं तो नहीं है। तो उस समय मुझे एक IIT में मेरा दोस्त गया था और हम लोग चुनाव हारते ही थे, तो उसने मुझे एक किताब दी थी, वो रिचर्ड निक्सन की जीवनी थी। और उसमें एक बहुत सुंदर वाक्य था जो मैंने लाइफ में याद रखा, जो मेरे लिए उपयोगी था, आपको भी उपयोगी होगा। उसने कहा था द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन इज डिफीटेड, बट ही इज फिनिश व्हेन ही क्विट्स। आदमी युद्ध भूमि पर हारने के बाद कभी समाप्त नहीं होता, पर युद्ध भूमि छोड़कर जब भाग जाता है तो समाप्त होता है। तो लड़ना चाहिए, और लड़ने की में पॉजिटिविटी चाहिए। अहंकार एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, दो शब्दों में अंतर है। आत्मविश्वास होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, पर अहंकार और अभिनिवेश नहीं होना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम अधिक उत्तम, सर्वोत्तम टू इन्फिनिटी। छोटे छोटे लोगों से बहुत सी बातें सीखने के लिए मिलती है, और मैं ये मानता हूं कि अच्छाई पर, क्वालिटी पर किसी का पेटेंट नहीं है। तो हमारे ही दोस्त मित्रों के साथ बात करते करते बहुत सी नई नई बातें हमको सीखने के लिए मिलती है, और वो हमारे पर्सनैलिटी में अगर हम ला सके तो दैट कैन बी ए गुड प्रोसेस बाय विच हम अपने को सुधार सकते हैं। एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा राजनीति में ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो फिलॉसफी में अक्सर याद रखता हूँ, मैं लोगों को बताऊँ, ए नाम के व्यक्ति ने A² काम किया और B नाम के व्यक्ति ने B² काम किया, तो टोटल वर्क इज A² + B²। बट व्हेन A and B comes together, thinks together and works together, A + B ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है A² + B² + twice AB, and that twice AB is a result of collective team spirit। देखो, मेहनत करने से कोई बड़ा नहीं होता। लकड़ी तोड़ने वाले के शरीर से बहुत पसीना निकलता है, पर वो कभी पहलवान नहीं होता। तो आप लकड़ी तोड़ने वाले पहलवान मत बनो। पसीना और मेहनत परिश्रम करने पड़ते हैं, पर कैसे करना, क्यों करना, कब करना, कहाँ करना, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसलिए लो एम इज क्राइम। अभी मैं रोड बनाता हूँ, मुझे कभी, मैं लाखों करोड़ में बात करता हूँ, तो लोगों को लगता है पैसा कहाँ से लाता है, ये बोलता है 1 लाख करोड़ का, ये 2 लाख करोड़, ये 50,000 करोड़, तो ये पैसा कहाँ से लाता है। तो मैं मजाक में कहता, योगी जी मुझे पूछ रहे थे उत्तर में, तुम्हारे पास, तुम ये कहाँ से बोल रहे हो। मतलब मेरे पास द्रौपदी की थाली है कितने भी लोग खाना खाए तो मिल सकता है। इस देश में
रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, इस देश में काम करने वालों की कमी है। हाउ टू गेट इट डन। बाल ठाकरे जी ने एक बार, मैं जब मंत्री था, यंग था, तो मैं उनके पास गया था, उन्होंने एक्रिलिक पर एक छोटा वाक्य लिखा, एक बोर्ड मेरे हाथ में रख दिया, नितिन हे लक्षात ठेव। उस पर लिखा था, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। और इसलिए कठिनाइयाँ होती है, पर पॉजिटिविटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कमिटमेंट, इन सब बातों का ओवरऑल उपयोग में तुम्हारे मिशन में सक्सेस होते हो। परिस्थिति आती है, कभी बहुत प्रकाश होता है, कभी अंधेरा होता है, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, कभी सक्सेस होता है, कभी डिफीट होता है। ये साइकिल है, कभी सपोर्ट मिलता है, कभी नाराज़ी होती है, ये तो चलते रहता है। हमने चलते रहना चाहिए। एक मैं जब था तुम्हारे बचपन में, हमको एक टीचर ने एक बहुत अच्छी कहानी बताई थी। एक अनपढ़ आदमी रोड पर जा रहा था, तो हवाधुन छूटी थी बहुत, तो उसको बीड़ी पीने की बहुत तलब थी, उसके सिवा वो काम नहीं ठीक नहीं पाता था। तो जब भी वो माचिस लगाता था तो वो बुझ जाती थी। तो बहुत देर तक वो तंग आ गया कि भाई क्या करना, और उसको थोड़ा अस्वस्थता बढ़ने लगी। तो उसने जो हवाधुन थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा हुआ, और जब उसने माचिस लगाई तो माचिस लग गई। उसने बीड़ी सुलाई, पिया और फिर चलने लगा, फिर चेहरा मुड़कर फिर चलने लगा। तो समवेयर इन द लाइफ इट इज़ अ गेम ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कंपल्शंस एंड लिमिटेशंस। इट इज़ एवरीवेयर, आइदर इट इज़ बिजनेस, पॉलिटिक्स एंड कुछ भी। तो मैं आपको यही कहूँगा कि एवरीवेयर यू नीड टफ लीडरशिप। कल मैंने एक वीडियो देखा, एक यूएसए का था, उसने बहुत अच्छा कहा था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिशियन एंड लीडर। पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट इज नेक्स्ट इलेक्शन, और वो शॉर्टकट से जाता है। और एक फिलोसोफर ने कहा कि शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। और जो लीडर होता है वो थिंक्स फ्रॉम सेंचुरी टू सेंचुरी, वो लॉन्ग टर्म सोचता है। तो लाइफ भी ऐसा ही है, और एंटरप्रेन्योरशिप इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रिसोर्सेस मिल जाएंगे, टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, और आप सब खड़ा करोगे, पर आप में डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी नहीं है। लीडरशिप वो क्वालिटी इंपॉर्टेंट है बिजनेस में, डिसीजन ही नहीं करते। हमारे यहाँ टीचर, एक स्कूल में मेरे साथ एक लड़का था, वो परीक्षा में फेल हो गया। तो उसके माता पिता को बुलाया था टीचर ने, बोले दिन भर अध्ययन करता है, घर में आके रात दिन अध्ययन करते रहता है। तो टीचर ने लगा ये अध्ययन करता है, फिर ये फेल कैसे हो गया। तो टीचर ने उसको पूछा तू क्या करता है। तो बोले मैं स्कूल में जो कुछ होता है वो रफ में लिखता हूँ, और घर में जाके उसका फेयर करता हूँ। तो ऐसे रफ से फेयर करने वाले बहुत लोग हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। क्रिएटिविटी, विजन इज समथिंग डिफरेंट। जो सब लोग करते वही करने में कोई फायदा नहीं है। समथिंग जो अलग है, जो टेक्नोलॉजी अलग है, विजन अलग है, उसमें अलग है। और चार आखिरी में एक ही बात कहूँगा जिसमें आप एक्सपर्ट है, मैं नहीं हूँ। मैं कोई बिजनेस मैन हूँ भी नहीं, और मैंने उसमें नहीं। पर मैं आपको एक बात बताऊँ, प्रूवन टेक्नोलॉजी। सेकंड थिंग, प्रूवन टेक्नोलॉजी के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो टेक्नोलॉजी के साथ इकोनॉमिक वायबिलिटी। बहुत बार मैं जाता हूँ, इतने टेक्नोलॉजी में लोग बातें बताते हैं, और आखिरी में बताते कि ये करने से ये आज के जो रेट है इससे 2 गुना ज़्यादा रेट होगा। तो फायदा क्या है इतना सुनने के, समय क्यों खराब किया। तो प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी, ये चारों बातों को इंटीग्रेटेड अप्रोच में सोचना पड़ेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो गई। और अप्स एंड डाउन सब तरफ है। हिम्मत जो होती है, करेज जो होता है, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग डन, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और इसलिए हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी चाहिए, जो पॉलिटिकल लीडरशिप में, करप्शन फ्री सिस्टम चाहिए, और टाइम इज द बिगेस्ट कैपिटल।